अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जो है इसका लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। जामा नईमिया के मोहतमिम जनाब डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज के सरबराह भी हैं वो, और उनके साथ कारी जवार बहादुर साहब और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाहौर डिवीज़न के जो हैं वो सदर जनाब तैर वो डोगर साहब, और उलेमा की जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने सुनी और एक अहम फ़ैसला किया गया है इसके अंदर, और मैं इसी अहम फ़ैसले पर बात करूंगा। और ये जो आल पार्टीज़ जो उन्होंने वो तलब की है अहले सुन्नत की जो बुलाई गई है, इसमें अहले सुन्नत के जो वो तंजीमें हैं इसके अंदर वो शरीक होंगी, उलेमा मशाइख और तंजीमों के सरबराहान जो है इसके अंदर वो शरीक होंगे। और ये खालसतन जो है वो बुलाई गई है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कि जो हुकूमत ने इनसे मुआहदा किया था, और हुकूमत जो है इस मुआहदे से जो है यानी इतने रंग हुकूमत ने वो बदले हैं कि आप इनकी किसी बात पर भी जो है इतबार करने को दिल नहीं वो करता। तो इस सूरत हाल में वादा वो करते हैं कि हम जो है सफ़ीर के हवाले से जो है वो करारदाद जो है हम पेश नहीं करेंगे, हम ताल्लुकात अपने ख़राब नहीं वो करेंगे, हम दुनिया से नहीं वो झगड़ा कर सकते। फिर वो कहते हैं ना कि 100 प्याज भी खाते हैं 100 जूते भी। तो यही ये मिसाल है इस हुकूमत के लिए, और इस पर जो है ये सादक आती है। और इनमें अक्ल नाम की, अक्ल शऊर नाम की, मैं वो समझता हूँ कि कुछ भी इनके अंदर यानी अक्ल हो या कुछ हो, कुछ सोचने समझने की जो है, मैं वो समझता हूँ कि इस हुकूमत के अंदर कुछ भी वो नहीं है। उन्होंने फिर जो है एक ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन पे आप वो देखें कि किस तरह से अहले सुन्नत पर जो है जुल्म सितम ढाए गए, आशिकान मुस्तफ़ा पर जो है जुल्म सितम वो ढाया वो गया। तो ये अब उसी सिलसिले की वो कड़ी है, और ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होना तो ये चाहिए था कि भी एक मुआहदा आपने किया है और आप उस मुआहदे पर अमल वो करते हुए जो आपने तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को जो अरेस्ट किया था आपने, उनको फिलफौर रिहा वो कर देते, और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन को भी जो है आप रिहा वो कर देते। लेकिन आप गैर मुल्की आकाओं को, ये हुकूमत एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पता नहीं, मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इनके अंदर क्या वो देख लिया, किस वजह से जो है इनको लेकर आए, और इनकी जो वो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। अगर आप देखें आगे फैटफ का इजलास होने जा रहा है, तो वो फैटफ को खुश करने के लिए कि हमने जो है तहरीक लब्बैक को बैन किया है, इनको कालादम वो करार दिया है, इनके सरबराह को हमने कैद किया हुआ है। लेकिन आप याद रख लें कि वो फिर भी कोई ना कोई इतराज़ वो कर देंगे। तो डिप्लोमेसी अगर आपने करनी थी तो अफ़गानिस्तान का जो है ये बेहतरीन ऑप्शन था आपके पास कि आप अमेरिका को कह सकते थे, नेटो को कह सकते थे, यूरोपीय यूनियन को कह वो हो सकते थे कि यहाँ पर अमेरिका जो है फंसा हुआ था, और आपके मिन्नत वो तरले भी वो कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि भाई यहाँ से जो है सेफली अफ़गानिस्तान से निकल जाए। लेकिन आपने जहाँ डिप्लोमेसी करनी थी वहाँ पर आपने नहीं की, और अब आपने फैसला किया है कि भी तख्ता मशक वो बनाना है, और जाकर अपने आकाओं को, जो एक फैटअप भी एक आका है, वहाँ पर वो जो है आप वो कहेंगे कि हमने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई है, हमने जो है उसको कालादम वो करार दिया गया है, हमने उनके हज़ारों लोगों को जो है वो पकड़ा है, और अब भी इसी सूरत हाल में यही है कि भी उनको रिहा कर देते हैं कारकुनान को, फिर अरेस्ट वो करते हैं, फिर घरों पर छापे मारते हैं। तो ये सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के अंदर अहले सुन्नत की ये जो आल पार्टीज़ ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं ये समझता हूँ कि ये बरो वक्त ये कदम है, और ये
बुलानी तो चाहिए थी तहरीक लब्बैक को, कि उनकी शूरा को ये चाहिए था कि भी वो खुद इसको जो है हेड वो करते, वो इसमें दावत वो देते तमाम पार्टियों को। बहरहाल हमारा जो भी है, चाहे वो अपना नईमी साहब ने जो है ये वो तलब की है, बुलाई है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वो समझता हूँ कि ये बरो वक्त ये कदम है। और अहले सुन्नत की जितनी भी वो तंजीमें हैं वो 25 मई को जो है ये बुलाई गई है कॉन्फ्रेंस, और इसके अंदर हकूमत को जो है इस हवाले से गौर व खोज किया जाएगा। और जिस तरह से TLP के साथ, तहरीक लब्बैक के साथ, उनके सरबराह के साथ जुल्म व सितम जो है रवा रखा वो गया है और अभी तक भी है। आप ये देखें कि लोधरा का इलाका है, धनोट के अंदर जो है PP 225 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार तहरीक लब्बैक के जनाब पीर बाग अली बुखारी साहब, वो इसी तरह आप ये देखें कि हल्का PP 225 के उम्मीदवार कैंडिडेट पीर बाग अली बुखारी साहब, जो कि लोधरा का इलाका है, वो धनोट का इलाका है, वहाँ वो मौजूद नहीं थे। 15 दिन से पुलिस उनके घर पर जो है छापे मार रही थी और रोज़ाना डेली रेड वो कर रही थी कि जनाब वो तो 5 बार जो है यानी उन्होंने छापे वो मारे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। ये रियासत मदीना की जो है दावेदार हुकूमत, उन्होंने जो है चादर और चार दीवारी का वो तकद्दुस पामाल किया। और जिस वक्त आपका मुहैदा हो गया फिर उनको इस तरह से ये यानी छापे मारना, वो असल में इंतज़ामिया समझती है, ये हुकूमत ये समझती है, ये बेवकूफ़ों का टोला ये समझता है कि इस तरह की हरकत करके, इस तरह के इक़दामात उठाकर वो ये समझते हैं कि अभी हम इनको जो है पीछे ले जाएं। ये अपना लोग जो हैं, जो कारकुनान हैं, जो मोहब्बत है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, उनके दिलों के अंदर जो मोहब्बत है वो इसको निकालने की वो कोशिश वो करते हैं। लेकिन ये भूल है इनकी कि भाई ये उनके दिलों से इस तरह की जो है मोहब्बत निकाल सकें। और फिर ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं कि वो जनाब हमारे से ये नहीं हो सकता है, और फिर ये कहेंगे जनाब अब वो इमरान खान ने तो ऐसा किया है, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो तकरीर की है, और ऐसी ऐसी यानी वो भाषण हमें फिर वो ये देते हैं कि उन्होंने बस तकरीर की है और अमली कदम जो है कोई नहीं उठाना। तो इसी तरह से पीर बाग अली की जो कि वो घर की वो खवातीन थी, उनकी 2 अहलियाँ हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। उनके बच्चे हैं छोटे 2-3 वो बच्चे हैं, उनको उठाया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। ये कौन से कानून, कौन से आइन, कौन सी उसके अंदर है कि भाई आप जो उनकी घर वालियों को उठाएं, उनकी अहलियाँ हैं, जो 2 अहलियाँ हैं उनको उठाएं। यानी इस तरह की हरकत यानी वो करके DPO लोधरा को जो है वो शर्म आनी चाहिए, इस तरह की हरकत वो करते हुए कि भाई वो क्या ये कर रहे हैं। तो ये एक इंतकाम का जो है निशाना बराबर जो है वो बनाया जा रहा है। और इसी उसके अंदर जो ये ऑल पार्टीज़ में वो समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है ये बरो वक्त इकदाम है और इसमें गौर व खोज भी किया जाएगा। और इस उन्होंने पहले भी हुकूमत को जो है वार्निंग दी है, कारी जवार बहादुर साहब ने भी और डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब ने भी हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर आपने ये फिलफोर जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा नहीं किया, कारकुनान जो हैं तहरीक लब्बैक के उनको रिहा नहीं किया, तो फिर हम जेल भरो तहरीक भी शुरू करेंगे। वो तो एक जमात आपके काबू नहीं आ रही है पाकिस्तान में, जब अहले सुन्नत और आगे तो फिर आप वो क्या करेंगे। तो यही वो सूरत हाल है। तो इसलिए हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और हमारा जो वो कंट्रोल वो टावर है उसको भी चाहिए कि वो इनको जो है वो समझाएं, इनको वो बताएं कि इस तरह की हरकतें जो है वो ठीक नहीं हैं। तो इस तरह से ये अब वो सूरत हाल है और मैं वो समझता हूँ कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये जो है बहुत ही अच्छा इकदाम वो उठाया है डॉक्टर रागिब हुसैन
नईमी साहब ने, और इसके दूररस असरात भी होंगे। और आपने देखा कि जो कल कराची रैली के अंदर जो लाखों लोग वो शरीक हुए, उनकी आंखें खुल गई हैं, और जो यानी वो समझ रहे थे उनको समझ नहीं आ रही है, उनके जो है उनको कोई यानी वो ऐसे परेशान हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई ये क्या है, हमने इतना कुछ किया है, हमने सब कुछ किया है, ताकत इस्तेमाल वो कर ली है, फिर भी उनको जो है समझ नहीं आ रही है कि लाखों लोग जो है शहर कराची के अंदर निकल कर आए हैं। तो अब इससे महसूस होता है और कि भाई आइंदा आने वाला इलेक्शन जो कराची के अंदर जो है तहरीक लब्बैक मैदान वो मारेगी, और यहाँ से MQM PTI दूसरी पार्टियों का सफाया हो सकता है, और इससे अवामी जो वो शऊर भी आया है। हालांकि ये अहले सुन्नत का ही ये शहर था, और अहले सुन्नत ने ही इससे पहले भी अहले सुन्नत जो है कामयाबी हासिल की है 1973 के अंदर भी। तो ये जब ज़ियाउल हक ने जो है फिर MQM को वो बनाया, तो फिर उससे जो है जो अहले सुन्नत का वोट था फिर वो लिसानी तौर पर जो है वो कन्वर्ट हुआ MQM की वो तरफ से। तो अब ये शहर फिर लौट आया है अहले सुन्नत की वो तरफ, और मैं वो समझता हूँ और कि अच्छा यानी वो हुआ है। और फिर आपने कल फारूक अल हसन कादरी साहब ने भी हुकूमत को वार्निंग दी है, तो उम्मीद है कि भी इस हुकूमत को कुछ ना कुछ अक्ल आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बाद हुकूमत को जो है अक्ल आ जाएगी, उसको समझ भी आ जाएगी कि भाई ये लोग क्या हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे यही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जो है अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।